हाय गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास इंटर के फिजिक्स से लेसन 2 गॉस की प्रमेय। अक्सर ये हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गॉस की प्रमेय क्या है। अभी पिछली बार भी परीक्षा में आया था गॉस की प्रमेय क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं बिना समय गंवाए आखिर गॉस की प्रमेय क्या है। तो गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो क्या बताया गॉस ने बताया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस परिबद्ध आवेश किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस ने क्या बताया? गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई ई बराबर Q/ε0, जहाँ फाई ई विद्युत फ्लक्स फाई बराबर विद्युत फ्लक्स है और Q बराबर आवेश, ε0 तो आप लोग सब जानते हैं। ε0 होता है विद्युतशीलता। तो चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। तो क्या हमारी परिभाषा है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का ε0 गुना होता है। तो जैसे मान ला ये कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु है। ये पहले चित्र बनाना है, अभी हम समझाएंगे फिर आपको। ये ये बिंदु O है, यहाँ से बिंदु P है, यहाँ पे ये dA वेक्टर है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, ये थीटा है। तो चलिए देखते हैं। तो माना कोई बिंदु प्लस Q आवेश एक बंद पृष्ठ
ए के भीतर बिंदु P पर स्थित है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है जो कि बाहर की ओर स्थित है। अभी हम आपको ये पूरी थ्योरी लिखना कैसे लिखी जाती है वो समझाएंगे। जो कि बाहर की ओर स्थित है। देखिए ये थ्योरी याद करने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस चित्र से ही आ जाती है। देखिए माना कोई बिंदु प्लस क्यू आवेश एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर रखा है, जिससे पी बिंदु पर माना कोई प्लस क्यू आवेश बंद पृष्ठ ए के भीतर स्थित है। बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु P है। बिंदु P स्थित है। माना कोई बिंदु प्लस क्यू आवेश एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु P पर स्थित है। माना कोई बिंदु प्लस क्यू आवेश एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु O पर स्थित है। यहाँ पे सॉरी गलत हो गया है थोड़ा बहुत। माना कोई बिंदु प्लस क्यू आवेश एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु O पर स्थित है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो कि बाहर की ओर स्थित है। तो ऐसे आगे हल करते हैं। तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर होता है। तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे आया? क्योंकि ये यहाँ पर देखिए लंबवत हैं, मतलब ये इससे जो थीटा बना रहे हैं वो चूँकि ये इसके विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर कॉस थीटा होगा। ठीक। अब समाकलन करेंगे। इसमें समाकलन करना जानते ही होंगे। समाकलन करेंगे। समाकलन कैसे करेंगे देखिए अभी समाकलन कैसे करेंगे। तो समाकलन में हम क्या करते हैं, समाकलन चिन्ह लेते हैं। फिर डी फाई ई था हमारा, ये डी फाई ई हो गया। फिर समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा। फिर फाई ई बराबर ये इसका मान होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, तो आप लोग जानते होंगे, होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²।
क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। इसमें से जो मतलब जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालेंगे तो 1/q/4πε0 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे। 1/4πε0 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो हमारा अंदर बचा जाएगा समाकलन के अंदर डी, तो समाकलन के अंदर बचेगा हमारा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो अंदर हमारा बचेगा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक, इतना किया। चूँकि डी ए हमारा होता है डी ए कॉस थीटा हमारा बटे आर स्क्वायर बराबर हमारा होता है डी डब्लू, डी ओमेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे इसको, तो क्यू बटे 4πε0 समाकलन डी डब्लू, इसकी जगह पर ये हमने रखा चूँकि डी ए कॉस थीटा बराबर होता है डी ओमेगा के। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि सबसे पहले समाकलन के डी फाई ई, फिर इसका समाकलन के ए इंटू डी ए कॉस थीटा, फिर फाई ई, इसका समाकलन हट गया। फिर इसका मान होता है ई बराबर होता है 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, इसका मान पुटअप कर दिया, फिर इंटू डी ए कॉस थीटा। फिर जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेंगे तो क्यू बटे 4πε0 बाहर निकल जाए, समाकलन डी ए कॉस स्क्वायर ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। चूँकि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होता है डी ओमेगा, तो यहाँ पर इसका मान पुटअप कर देंगे तो डी ओमेगा हो गया। ठीक, तो क्यू बटे 4πε0, फिर अब चूँकि एक होता है डी ओमेगा बराबर होता है 4π, तो यहाँ पर 4π रख देंगे इसकी जगह पे, डी ओमेगा की जगह पे, तो 4π यहाँ पे रख देंगे। अब ये 4π कट जाएगी, यहाँ पे फाई ई लिख लो, तो यहाँ पर फाई ई लिख लो। अब फाई ई बराबर जो हमारा 4π कट जाए तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट आ गई, जो कि गॉस की थ्योरम है। जी देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था क्यू ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारे यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।